गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और यहाँ पे व्लॉग की स्टार्टिंग आज अंशु से हो रही है। तो अंशु यहाँ पे पौधों को आज उसने सबकी जो पत्तियाँ सूख गई थी उन पत्तों को हटा दिया था उसने। और उसके बाद से उसने पौधों में पानी दे दिया था क्योंकि आज थोड़ी सी धूप हुई थी और अंशु भी फ्री थी, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था देख करके। उसने सब अच्छे से पौधों की ट्रिमिंग जो करनी थी उसने कर लिया था और उसके बाद से उन्हें पानी भी दे दिया था। फिर उसके बाद से फिर मैं आ गई थी और आने के बाद से मैंने यहाँ पे पूरे अच्छे से क्लीन कर लिया था क्योंकि यहाँ पे क्लीनिंग करना जरूरी था। पानी जब गमलों में डालो तो वो बाहर आता है, जिसकी वजह से बालकनी फिर गंदी हो जाती है। तो अंशु पानी दे के गई थी, उसके बाद से फिर मैंने यहाँ पे पूरी सफाई कर ली थी और अंदर कमरे की भी कर ली थी। कमरे में मैं झाड़ू लगा के आई थी और पोछा, और फिर मैं नहा चुकी थी और नहाने धोने के बाद से फिर मैं नीचे आ गई थी और यहाँ पे संध्या बना रही थी ब्रेकफास्ट। तो आज संध्या ने सूखे आलू की सब्ज़ी और ट्रायंगल पराठे बनाए थे, तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। और मैं, संध्या, अंशु हम ही तीन घर में थे, तो हम तीनों ने ब्रेकफास्ट में ये किया था, आलू की सब्ज़ी और ट्रायंगल पराठे। संध्या गरम गरम ला के दे रही थी, मैं और अंशु खा रहे थे। और ब्रेकफास्ट करने के बाद से फिर मैंने अंशु के लिए एलोवेरा तैयार किया था। तो उसके बाल काफ़ी रूखे हो गए थे, इसलिए मैंने एलोवेरा उसके बालों में लगाया था। तो एलोवेरा में मैंने थोड़ा सा विटामिन ई भी मिक्स किया था और दोनों को मिक्स करके मैंने इसके बालों में लगा दिया था। और अंशु को बहुत मस्ती छा रही थी क्योंकि जो होता है एलोवेरा होता है थोड़ा सा जेल टाइप का होता है। तो अंशु उसको उठा उठा के छी भी कर रही थी और खेली भी जा रही थी। और इससे बाल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और जिनको बाल स्ट्रेट चाहिए, अगर वो उसको लगा करके थोड़ी देर रखते हैं तो बाल इससे स्ट्रेट भी होते हैं। तो इसके बाद से फिर अंशु ने अपना फेस पैक खुद लगाया था। तो फेस पैक में उसने बेसन का पैक लगाया था। बेसन में उसने थोड़ी सी हल्दी, नींबू का रस, विटामिन ई और एलोवेरा मिक्स करके उसने अपने पूरे फेस पे लगा लिया था। तो अंशु ज़्यादातर यही वाला फेस पैक लगाती है। और जब अब गर्मी आ जाएगी तो गर्मी में वो मुल्तानी मिट्टी लगाती है। तो ये इसका रूटीन है। और इसके बाद से फिर हमने जो ब्लॉगिंग थी वो शाम के टाइम में की थी क्योंकि इसके बाद हम लोग को टाइम नहीं मिला था। शिमला, और शिमला के अंदर मलाई। अभी रख दे रही हूँ थोड़ी देर के लिए ताकि एक तरफ से इकट्ठे हो ही जाए मलाई। जब तक वो हो गए तब हम इसको कस लेंगे। यहाँ पे मैं गाजर का हलवा बना रही थी क्योंकि थोड़ी सी गाजर रखी थी और अंशु का भी कुछ मीठा खाने का मन था, तो बस मैंने यहाँ पे गाजर का हलवा बना लिया था। इसके लिए मैंने मलाई इकट्ठी करके रखी हुई है। तो बस मलाई का मैं डायरेक्ट घी भी निकाल लूँगी और जो बचेगा खोया जैसा उसको मैं फिर गाजर के हलवे में यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं गाजर को छिल रही थी और यहाँ पे जेरी बैठ करके वेट कर रहा था कि कब ये मुझे गाजर देगी खाने के लिए। बहुत उसे गाजर पसंद है, पता नहीं डॉग तो कम, खरगोश ज़्यादा लगता है। तो बस यहाँ पे हम लोग फिर इसके मौसा भी आ गए थे बच्चों के और उनको संजय ने खाना दे दिया था। और एक साइड फिर मैं जल्दी जल्दी से गाजर का हलवा बना रही थी क्योंकि गाजर का हलवा सभी को पसंद है। और छिलने के बाद से फिर मैंने वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद से मैंने आज गाजर को कद्दूकस नहीं किया था, कद्दूकस करने में बहुत टाइम लगता है। तो मैंने ऐसे छोटे छोटे से कट करके और उसको अच्छे से बॉईल कर लिया था। कुकर में मैंने 3-4 सीटी इस पर लगा ली थी बहुत अच्छे से, ताकि ये अच्छे से गल जाए। और इस तरीके से गाजर का हलवा बनाने पे बहुत जल्दी बन जाता है। कसने के लिए तो ये होता है कि आप कद्दूकस लेके बैठेंगे, बहुत टाइम लगता है और गाजर भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, इस वजह से मैंने इसे कट करके और बना लिया था। तो यहाँ पे मैं गाजर को मैंने एक कुकर में ले लिया था और उसमें थोड़ा सा ही मैंने दूध डाला था, आधे गिलास के आसपास, ज़्यादा नहीं डाला था क्योंकि जब सीटी आती है
कुकर की तो सारा दूध बाहर आ जाता है। इस वजह से मैंने थोड़ा सा ही डाला था। और जब तक एक साइड में गाजर बॉईल हो रहा था, मैंने दूसरी साइड में चाय बना लिया था। और जब तक हम लोग चाय पियेंगे जब तक गाजर भी हो जाएगा। और यही साथ में ही कुछ रोटियां रखी हुई थी सुबह की, तो मैंने इसको तेल और नमक लगा के अच्छे से सेक लिया था। तो ये चाय के साथ में बहुत टेस्टी लगती है और ये मैं बच्चों को दे दूँगी चाय के साथ में, वो खा लेंगे। और उसके बाद में फिर गाजर का हलवा बनाना है। और आज मुझे जो हम लोग का डिनर बनाना है उसमें मैं आज मैक्रोनी बनाऊँगी, क्योंकि अभी बच्चों ने थोड़ी देर पहले दाल चावल खाया था और फिर उसके बाद से अब मैं बच्चों को चाय और ये पराठा देने जा रही हूँ। तो इसके बाद में खाना तो अब कोई नहीं खाएगा, तो बस मैं इनको बच्चों को इस टाइम मैक्रोनी दूंगी। और एक साइड मैंने मलाई रख दी है घी बनने के लिए, तो एक साइड में ये घी बनता रहेगा और एक साइड में गाजर भी बॉईल हो चुका है। तो यहाँ पे बस घी भी निकल गया है, तो देखिए घी भी आ गया है, खोया भी बन गया है। अब उस खोए से मैं अपने गाजर का हलवा तैयार करूँगी। तो बस उसी कढ़ाई में मैंने गाजर को डाल दिया था और उसे अच्छे से मैंने कूट भी लिया था ताकि उसके पीस पीस ना रहे। और इसमें चीनी डाल करके इसको अच्छे से मैंने भून लिया था, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा घी है खोए में, तो इसमें मैंने अलग से घी नहीं डाला है। तो बस इसको अच्छे से भून लिया था और गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी बना था। और लेकिन थोड़ा था, और कहते हैं ना थोड़ी चीज़ जो होती है बहुत अच्छी लगती है, तो बस बहुत अच्छा बना था। उसके बाद से फिर मैंने बनाया था मैक्रोनी। तो यहाँ पे मैंने मैक्रोनी बॉईल होने के लिए रख दिया था। उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था और साथ ही मैंने उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था। ऑयल डालने से क्या होता है कि आपकी मैक्रोनी आपस में चिपकती नहीं है, जिससे वो अलग अलग रहती है। और नमक डालने से होता है कि आपकी जो मैक्रोनी है उसमें भी थोड़ा सा नमक चला जाता है, तो अच्छा लगता है। और बस यहाँ पे बॉईल हो चुकी है मैक्रोनी, तो इसको मैं अच्छे से छान लूँगी। और साथ ही मैंने यहाँ पे फिर कढ़ाई रखी थी, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला था और उसमें अब मैं डालने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं डालूँगी उसमें जीरा, प्याज, और फिर मैं डालूँगी उसमें शिमला मिर्च और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। और अब जाएगा थोड़ा सा टमाटर, तो एक टमाटर लिया था मैंने और लिया था मैंने 3 से 4 हरी मिर्च ली थी, तो इनको अच्छे से मैंने भून लिया था। उसके बाद में मैंने फिर पत्ता गोभी डाला था और पत्ता गोभी डाल करके उसको भी मैं अच्छे से भून लूँगी। फिर इसमें मैंने लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक अच्छे से मैंने इसमें मिक्स कर लिया था। और अब इसमें डालेंगे हम लोग 1 चम्मच विनेगर। तो ये मेरा छोटा सा चम्मच है, इससे मैंने 1 चम्मच विनेगर डाला था, जिससे थोड़ा सा कलर भी आ जाएगा और खाने में भी अच्छा लगता है। और फिर मैंने इसमें डाला था सॉस, तो मेरे पास चिली सॉस नहीं था, मेरे पास सिंपल वाला सॉस था, मैंने वही डाल दिया था। और उसके बाद मैंने मैक्रोनी डाला था। अब हम इसे अच्छे से चलाएंगे और हमारी मैक्रोनी तैयार हो चुकी है। तो मैक्रोनी भी बहुत अच्छी लग रही थी, गाजर का हलवा भी बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे सब लोग आ गए थे डाइनिंग टेबल पे, तो बस मैंने सबको सर्व कर दिया था। और आज हमारा बस यही डिनर है, क्योंकि कभी कभी कुछ बच्चों के मन का भी होना चाहिए। और यहाँ पे स्वरित और जेरी खाना खाने के बाद से खेल रहे थे दोनों। जेरी बहुत समझदार है, जब हम लोग यहाँ पे खाना खाने बैठते हैं तो एक साइड में आके बैठ जाता है, तो हम लोग इसके लिए चेयर लगा देते तो ये उसी चेयर पे बैठता है। और उसके बाद से फिर मैं किचन में आ गई थी। संध्या और स्वरित ये लोग चले गए थे जेरी को लेके बाहर टहलाने के लिए, और जो बर्तन थे मैंने उसे फटाफट से सबको वॉश कर लिया था, किचन पूरा क्लीन कर लिया था। और मैं किचन में मतलब जब काम करती हूँ तो मैं उसे लगे हाथ साफ़ करती जाती हूँ, ताकि मुझे बाद में ज़्यादा ना पड़े। और यहाँ पे सारे बर्तन वॉश हो चुके हैं, लेकिन इनको मैं आज अभी नहीं लगाऊंगी, इन्हें मैं मॉर्निंग में लगाऊंगी। और बस यहाँ पे मैं बच्चों के लिए दूध निकाल रही थी, तो मैंने दूध निकाल के उसे गर्म कर लिया था और गर्म करके इसको फिर मैंने गिलास में डाल लिया था। और 5 जगह डाला था, क्योंकि हम 5 जने हैं और जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो 6 जने हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबके लिए दूध डाल लिया था। और बस ये हमारा आज का पूरे दिन का रूटीन था, क्या क्या हमने किया आप लोग के साथ में सब कुछ शेयर किया है। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।